हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर को ख़त्म करते हुए आज हम लोग फाइनली 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज चलते हैं 8.1 सॉल्व करते हैं। तो उसका पहला सवाल दिया गया है बोर्ड पे कि प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अर्थात बी कोण बी बराबर दिया गया है 90 डिग्री, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है, फिर मान ज्ञात का क्या करना है। तो पहला सवाल दिया गया है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। दूसरा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो इसके मान निकालने से पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसका कोण क्या है, बी है, जो समकोण है। अगर इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, जिसमें हमको ए बी दिया गया है कितना, ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ए सी भुजा नहीं दिया गया है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग ए सी को निकालेंगे। तो निकालिए ए सी को पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो ए सी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर, ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। और 7 का कितना हो जाएगा, 49, जोड़ देंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 625। तो इसका मान निकल जाए, कितना का वर्गमूल है, 25 का। इतना तक समझ में आया? इतना तक आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम फाइनली हम लोग ने तीसरी भुजा भी निकाल लिए। तो पहला क्या कहता है कि कोण ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोण ए। पहला सवाल है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो इसमें साइन तो निष्पत्ति है, कॉस भी निष्पत्ति है, लेकिन ए क्या है, तो ए इसमें कोण को डिनोट करता है। तो इसमें कोण ए कहाँ है, ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थीटा हमारा ए दिया हुआ है। तो इसके अनुसार से हम लोग लंब कर्ण आधार का निर्धारण करेंगे। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और शेष बची भुजा आधार होती है। कोण ए के लिए हम लोग लंब कर्ण का निर्धारण कर लिए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। पहला सवाल में है साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा 7 है, कर्ण 25 है, तो 7 बटा 25। इसमें फिर दूसरा सवाल दिया गया है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, 24 है, कर्ण कितना है, 25 है, तो 24 बट्टा 25। हम लोग ने इस प्रकार पहला सवाल हल कर लिया है। अब हम लोग दूसरा सवाल इसमें हल करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें भी साइन निष्पत्ति है, कॉस निष्पत्ति है, लेकिन जो कोण सी है किसको डिनोट कर रहा है, तो कोण को डिनोट कर रहा है। तो इसमें हम लोग कोण ए के अनुसार से चले थे, लेकिन नीचे वाला में हम लोग कोण सी के अनुसार से चलेंगे। तो कोण सी के लिए हम अलग त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, बी सी और ए बी भुजा दिया गया है 24, बी सी 7 और ए सी 25, ठीक है। अब इसमें हमको किसके अनुसार चलना है, तो कौन सी के अनुसार चलना है, यानी इस बार थीटा हम लोग को ए बना दिया गया है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, शेष बची भुजा आधार। इस प्रकार से कोण सी के लिए हम एक अलग त्रिभुज बना लिए। यहाँ पर कोण सी के लिए एक अलग त्रिभुज बना लिए हम लोग। अब इसके आधार पर हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, साइन सी का मान निकालना है। साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब है 24, कर्ण है 25, यानी 24 बटा 25। फिर इसका दूसरा सवाल है कॉस सी। तो कॉस सी के अनुसार चलेंगे। तो कॉस सी के अनुसार से चलेंगे तो देखते हैं कॉस सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार है 7, कर्ण है 25, यानी 7 बटा 25।
मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने पहला मैथ को उतार लिया होगा और दूसरा मैथ हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी का 8.1 चैप्टर है। तो दूसरा मैथ कहता है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। जिसमें ये आकृति आपको दिया गया है, इसी आकृति से आपको tan p का मान निकालना है माइनस cot r का मान निकालना है। तो देखिए, हम इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको QR भुजा को निकालना पड़ेगा। तो QR भुजा को निकाल लेंगे कैसे? तो वही पहला रूल है, पहला रूल को ही फॉलो करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले यहाँ पर कौन क्यू है, क्या है? समकोण है। तो पता कर लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यू आर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग हो 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान दिया है 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना हो जाता है? 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। इसका वर्गमूल निकल कर जाएगा 5। इस प्रकार हम लोगों ने तीनों भुजा को निकाल लिया है। अब हम लोग मान पुट करेंगे किसमें? इसमें मान पुट करेंगे tan p माइनस cot r में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, tan p माइनस cot r। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो निष्पत्ति है लेकिन कौन डिनोट ये कर रहा है, यानी इसमें कौन सा ले रहा है? p कौन ले रहा है, यानी ए वाला थीटा अब इस बार है। इस बार कौन सा है? p थीटा है। तो इसके अनुसार से पहले लंब कर्ण का निर्धारण करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और कर्ण तो ये फिक्स है, आधार ये हो जाएगा। तो tan p के लिए क्या हो जाएगा? लंब ये होगा ना, लंब बटा आधार, तो 5/12 माइनस, अब इस बार थीटा कौन है? r है, यानी थीटा ये नहीं हो गया, अब थीटा ये हो जाता है। तो इसके अनुसार से लंब कर्ण चुनेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण ए फिक्स है और ये आधार हो गया। ये किसके लिए होगा? कौन? r के लिए होगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? tan का होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा आधार बटा लंब। तो आधार ये है और कर्ण ये है, 5/, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब है, तो 5 आधार बटा लंब, तो आधार ये है और लंब ये है, तो 5/12। इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर tan p माइनस cot r है, तो इसमें थीटा को डिनोट किया गया है p से। तो p के अनुसार से चले तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो tan p लंब बटा आधार, तो लंब हो गया था कौन? 5 और आधार कौन हो गया था? 12। 5/12। r के अनुसार से चले तो थीटा के सामने r वाला लिए, तो r के सामने वाला थीटा, तो ये हो गया इस बार लंब, और आधार कितना हो गया? 12। तो 5/12 कट के आ गया 0। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, आप लोग पिछले वाला मैथ को उतार लिए होंगे। हम लोग तीसरा मैथ को सोल्व करते हैं। तो तीसरा हिसाब में दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालना है आपको। sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालना है। तो sin a बराबर दिया गया है आपको 3/4, यानी sin a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? लंब यानी p और कर्ण यानी h, यानी p/h, यानी लंब बटा कर्ण दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज पहले एक बनाते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज बना लिए। चलिए समकोण त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं, a b और c। ठीक है, अब दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, यानी लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो पहले हमको एक भुजा निकालना पड़ेगा। एक भुजा का क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, चलिए BC बराबर निकालते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से AC² माइनस AB
स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, किसका कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 3 का 9, घटा देंगे तो √7 आएगा। इतना तक आ गया, यानी ये वाला भुजा हम लोगों ने √7 निकाल लिया। और हम लोग को मान क्या निकालना है, साइन ए तो दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो पहला निकालेंगे कॉस ए। चलिए थीटा क्या है हमारा, यहाँ पर कौन क्या डिनोट कर रहा है, ए, यानी ए वाला थीटा है हमारा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और शेष बची भुजा आधार। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ये 3 और कर्ण 4, 3/4। अब निकालना है tan ए, तो tan ए निकालेंगे। तो tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार, इसमें भी कोण ए है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है √7 है, आधार कितना है 3 है। बन गया हिसाब, देख लीजिए बन गया। चलिए इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए वो वाला आप लोग हिसाब उतार लिए होंगे। तो एक होमवर्क आपके लिए है, इसे थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है, यानी सेक्स को छोड़कर, जैसे साइन निकालेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे, और निकालेंगे कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, और यहाँ पर निकालेंगे कॉट थीटा का मान निकालेंगे। अगर आपको लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये जरूर बन जाएगा। ये एज होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया गया है। जिन बच्चों से अगर बन जाएगा वो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ सर मेरा बन गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आगे के सवालों को हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही।